फाइनेंस पावर स्टॉक्स फोकस में है, पावर फाइनेंस कंपनियां भी फोकस में है। और पावर फाइनेंस में पीएफसी के शेयर में हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। FY23 में एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला और अभी हाल ही में कंपनी ने एनसीडी के जरिए फंड जुटाने की भी योजना का ऐलान किया है। अब आगे के कैपेक्स को लेकर, ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या व्यू है, एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। और हमारे साथ अब पीएफसी के सीएमडी परमिंदर चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। परमिंदर जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे पहले एनसीडी पर सवाल लेना चाहेंगे। ये जो आप पूंजी जुटाएंगे एनसीडी के जरिए, किस रेट पर प्लान है आपका फंड रेस करने के लिए, और इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, पीएफसी इंडिया के पावर सेक्टर को फंड कर रहा है। उसके लिए हम डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग करते हैं। इन 2021 हमने एक पब्लिक के लिए वी हैव कम विद द फर्स्ट इशू, सो उसमें वी थॉट कि हम पब्लिक को भी ओवरऑल पार्ट ऑफ द इंडियाज पावर सेक्टर ग्रोथ वी कैन मेक इट। सो इसीलिए हमने इस बार भी सोचा कि वी कैन ब्रिंग इन अनदर इशू फॉर द पब्लिक। ये पब्लिक एट लार्ज हमारा फोकस रिटेल पर है, जिसमें कि हमने 3 टाइप के ट्रांचेस इशू करे हैं, 3 साल, 10 साल और 15 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट उसमें 7.50 से लेके 7.55 के बीच में है। ये सिक्योर्ड हैं, टैक्सेबल हैं, और इसमें आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज की ही है टू एंश्योर कि देयर इज अ वाइडर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रिटेल। अगर आप इसको मार्केट रेट के हिसाब से कहेंगे या पीएफसी की कॉस्ट ऑफ फंड्स के हिसाब से कहेंगे, तो पीएफसी मेजरली प्राइवेट प्लेसमेंट से बोरो करता है। अगर हम पीएफसी की टोटल बुक, लोन बुक जो 3.5 लाख करोड़ की है, उसमें देखेंगे तो 60% इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स हैं विच आर देयर फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो इसीलिए ये एक पब्लिक इशू लाया गया है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। परमिंदर मैम, बहुत शुक्रिया आपका इस समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं। आज हम देख रहे हैं कि पावर जहां भी लगा है वो सारे के सारे शेयर चल रहे हैं, और पावर से रिलेटेड जो वायर केबल वाली जो सेगमेंट होती है वहां पर भी रौनक है। और हम आपके अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो पावर सेक्टर में जोश भरने का काम कर रहे हैं। केपेक्स बहुत शानदार है, क्षमता विस्तार कर रही हैं कंपनियां, या फिर सरकार की तरफ से भी काफी जोर है पावर रिफॉर्म को लेकर। ये बताइए कि आप यहां से ग्रोथ की किस तरह की उम्मीद करके चल रही हैं? क्या दर होगी यहां से आपके बिजनेस के ग्रोथ की? देखिए, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल वर्ल्ड में सबको इम्पैक्ट कर रहा है। सो उसी लाइंस पर अगर हम अपनी गवर्नमेंट और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फोकस जो उन्होंने पंचामृत में दिया है उसको देखें, तो उन्होंने कहा है कि 50% जो पावर है दैट शुड कम फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, एंड there is an ambitious target of having 500 gigawatt of energy from the non-fossil fuel, जिसमें कि सोलर और विंड मेजर हैं। इनसी सब चीजों से गाइडेंस लेते हुए पीएफसी की भी लैंडिंग जो है रिन्यूएबल के लिए डे बाय डे बढ़ रही है। हमारी बुक जो कि 4 साल पहले 2% ऑफ द बुक वॉज देयर रिन्यूएबल के लिए, आज वो बढ़ के 12% हो गई है ऑन द इंक्रीज्ड बेस। अगर हम देखें तो हमारा जो लोन मिक्स है 83% गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल सेक्टर यूटिलिटीज हो, एंड 17% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर की जो लोन बुक है उसमें से आज की डेट में जो रिन्यूएबल है वो मैक्सिमम डेवलप प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो उसमें रिन्यूएबल की बुक में मैक्सिमम इज प्राइवेट सेक्टर ओनली।
जी बिल्कुल। परमिंदर जी, आपके ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो FY23 में हमने देखा कि आपके एनपीएस जो थे वो 6 साल के निचले स्तर पर आ गए। अब आगे एसेट क्वालिटी को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगी? FY24 तक किस तरह के सुधार देखने को मिलेगा और कितनी रिकवरी और रेजोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रही हैं आने वाले समय में? अगर हम, जैसे आपने कहा, 6 साल में हम लोएस्ट नेट एनपीए पर हैं, तो अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ के एसेट स्ट्रेस में थे। ओवर दिस पीरियड हमने ईच एंड एवरी एसेट को एक टेलर मेड सॉल्यूशन दिया। सो हमने उसमें से काफी आउटसाइड एनसीएलटी भी रिजॉल्व किए, जहां पर भी प्रोबेबिलिटी थी कि दिस एसेट कैन रिकवर और वो नेशन की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हेल्प कर सकता है। एक ना आखिरी सवाल है जो हमारे जो तमाम दर्शक हैं या फिर आपके जो निवेशक हैं उनके मन में जरूर होगा कि पीएफसी का जो शेयर है वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इस बात की संभावना है कि सरकार थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी कंपनी में घटाए, अपना स्टेक ऑफलोड करे? और यह भी बताइए कि बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं पीएफसी और आरईसी के मर्जर को लेकर भी, उस पर कोई अपडेट्स, कोई आपको जानकारी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग ऑफलोड करने का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। दे आर द ऑनर ऑफ द इक्विटी। पर जो रिसेंट पास्ट में गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने कुछ कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, जिसमें कि पावर सेक्टर है और फाइनेंस सेक्टर, बोथ आर अंडर द स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और पीएफसी पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग के हिसाब से पीएफसी इज द ओनली कंपनी इन द पावर सेक्टर। सो उस चीज के लिए तो मुझे इतना ही कहना है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस चीज के लिए डिसीजन रहेगा। एंड ऑन द अदर क्वेश्चन, पीएफसी और आरईसी के मर्जर का, अगर आप 2019 का पीरियड देखेंगे जब पीएफसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग आरईसी में एक्वायर करी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन वाज टू क्रिएट बिगर कंपनीज। उसके बाद हम सब ने देखा है, देयर वाज अ कोविड पेंडेमिक, इकोनॉमी हैज टू बी, आई थिंक उनकी ग्रोथ पे देयर वाज लॉट ऑफ फोकस। सो आई थिंक इस टाइप जो ये क्वेश्चन है कि पीएफसी आरईसी का पोटेंशियल मर्जर हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट हैज बीन पुट ऑन बैक बर्नर। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, आगे कभी चर्चा होगी तो जरूर आपसे फिर से पूछेंगे कि क्या कुछ फिर से चर्चाएं शुरू हो रही है, नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार के पाले में गेंद है, फैसला सरकार को लेना है। मैम, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।